गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो वर्कशीट है ये आपके क्लास 9th की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 7, और ये आपकी लेसन नंबर 2 का टॉपिक है कोलाइडल विलयन। अब तक हम 3 पढ़ चुके हैं इससे रिलेटेड। एक हमने वास्तविक विलयन पढ़ा था, मिश्रण के 3 प्रकार में पढ़ा था ना, और एक निलंबन, और अब तीसरा क्या है, कोलाइडल विलयन। तो अब इसको देखो आप। जो सिस्टर है जिज्ञासा, ज्ञान की सिस्टर, वो ज्ञान से बोलती है कि दूध में पानी मिलाने पर कैसा मिश्रण बनता है। तो ज्ञान बोलता है, दीदी दूध में पानी मिलाने पर एक विषमांगी मिश्रण बनता है। विषमांगी हमने देखा था वास्तविक में कैसा बना था, समांगी, इसमें विषमांगी बना, जो केवल देखने में समांगी मिश्रण जैसा लगता है क्योंकि इसके कणों का आकार, किसके कणों का आकार, कोलाइडल विलयन के कणों का आकार वास्तविक विलयन के कणों से बड़ा होता है, लेकिन निलंबन के कणों से छोटा होता है। इसे कोलाइडल विलयन कहते हैं। जैसे कि हमने देखा था ना, वास्तविक विलयन में एक हमने एग्जाम्पल लिया था, चीनी को पानी में घुला था तो वो बन गया था। निलंबन में हमने देखा था कि चॉक पाउडर को पानी में घोला या रेत को पानी में घोला, और अब इसमें क्या है, दूध, मिल्क। तो उसको थोड़ा कंपेयर करके चलना माइंड में। तो आगे देखो, विलयन की तरह कोलाइडल विलयन के भी 2 भाग होते हैं। हमने देखा था विलयन के 2 भाग थे, एक था सॉल्यूटेंट सॉल्वेंट, विलय एंड विलायक। विलायक ज़्यादा मात्रा में होता था और विलय जो होता था वो कम मात्रा में होता था। जैसे हमने देखा था ना, चीनी घुली हुई थी पानी में, तो चीनी विलय थी और पानी विलायक था। तो ऐसी ही इसमें है 2 चीज़ें, परिक्षिप्त प्रावस्था जिसे बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेस, और एक है परिक्षेपण माध्यम जिसे बोलते हैं डिस्पर्शन मीडियम। तो डिस्पर्स्ड फेज क्या है, जैसे एग्जाम्पल नीचे दे रखा है ना, जैसे दूध और पानी के मिश्रण में दूध में उपस्थित प्रोटीन और वसा के कण परिक्षिप्त प्रावस्था और पानी परिक्षेपण माध्यम है। जैसे देखो, दूध में क्या है कि जो पानी है वो तो हो गया परिक्षेपण माध्यम, जिसमें मिलाया गया, क्या क्या मिलाया गया, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल्स, ये सब दूध में होते हैं। तो ये क्या है, जिसे मिलाया गया, मतलब इन चीज़ों को पानी में मिला गया तब दूध तैयार हुआ। तो ये क्या है, परिक्षिप्त प्रावस्था। नीचे डायग्राम भी दे रखा है कि ये एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, विलयन है। तो इसमें पानी देखो दिख रहा है तुम्हें, और इसमें प्रोटीन और वसा के कण दिखा रखे हैं। तब आगे देख लेते हैं कोलाइडल विलयन के गुण। यह एक विषमांगी और स्थायी मिश्रण है। तो विषमांगी है और कैसा मिश्रण है, स्थायी, जो कि हमने देखा था वास्तविक विलयन में क्या था, वो समांगी मिश्रण था और वो भी स्थायी था। इसके कणों को केवल आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन यह कण आसानी से प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, जिससे मिश्रण में उसका मार्ग पथ साफ दिखाई देता है। इसमें टिंडल प्रभाव होता है जो वास्तविक विलयन में नहीं होता। तो वास्तविक विलयन में टिंडल प्रभाव नहीं दिखा था, लेकिन जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन है, कोलाइडल विलयन है, इसमें हमें टिंडल इफेक्ट दिखता है। क्यों दिखता है, क्योंकि जो परिक्षिप्त प्रावस्था है, जो डिस्पर्स्ड फेस है, जो प्रोटीन है, फैट है, विटामिन, मिनरल्स हैं, वो डिस्पर्स्ड होते हैं, निलंबित रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं पूरे जो इसका सॉल्यूशन है उसमें, मिश्रण में। तो डिस्पर्स रहने की वजह से क्या है कि जो कण हैं, उन कणों से प्रकाश का जो किरण है, प्रकाश की किरण, वो टकराती है और फैल जाती है, जिसकी वजह से जो कोलाइडल सॉल्यूशंस हैं वो क्या दिखाते हैं, टिंडल प्रभाव दिखाते हैं। इसके कणों को छानन विधि से अलग नहीं किया जा सकता, और ऐसे ही आपने देखा था वास्तविक विलयन को भी अलग नहीं किया जा सकता था। अब कोलाइडल विलयन के कुछ उदाहरण, ये देखने में थोड़े से डिफ़िकल्ट से लगते हैं, बट ये भी बहुत इजी हैं, ध्यान से देखो इनको। परिक्षिप्त प्रावस्था जिसको क्या बोलते हैं, डिस्पर्स्ड फेस, और दूसरा क्या है, परिक्षेपण माध्यम, डिस्पर्शन मीडियम। अब देखो, द्रव गैस, उससे क्या बना, एरोजोल। एरोजोल बना, जैसे आप आजकल भी एक एग्जांपल देख रहे हो एरोजोल का, तो कि जो कोरोना वायरस है वो जनरली थोड़ी देर तक एयर में रहता है ना, जो आसपास की एयर है उसमें रहता है एरोजोल की फॉर्म में, फिर वो सस्पेंड हो जाता है नीचे चाहे, लेकिन वो भी कुछ कुछ हद तक एरोजोल की फॉर्म में है, कुछ लिमिट तक। तो ऐसे ही इसके एग्जाम्पल्स हैं कोहरा, बादल, कुहासा। कोहरा आप सब जानते हो, कोहरा किसको बोलते हैं, फॉग, बादल क्लाउड्स, और कुहासा मिस्ट। कोहरे में क्या होता है कि गैस होती है और उसमें क्या होता है, द्रव होता है, तो वो एरोजोल बन जाता है। ऐसे ही नेक्स्ट है ठोस गैस से बना एरोजोल, लेकिन ये ठोस और गैस से बना, ऊपर वाला द्रव और गैस से बना था। जैसे धुआं, जो धुआं होता है, स्मोक,
उसमें क्या क्या होता है, गैस होती है और ठोस, मतलब गैस में ठोस होते हैं, ठोस घूम रहे होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं किसमें, गैस में, और उससे क्या बन जाता है, धुआं, जिसे हम एरोजोल बोलते हैं। या फिर स्वचालित वाहन का जो निथार है, मतलब जो एग्जॉस्ट करते हैं उसको एग्जॉस्ट वन टाइप में यूज़ होता है। नेक्स्ट है गैस और द्रव। तो गैस और द्रव फॉर्म बनाती है। फॉर्म में क्या है, जैसे शेविंग क्रीम है, शेविंग क्रीम में कुछ द्रव है जिसमें गैस डाल के क्या बनाया हुआ है, गैस ऐड करके क्या बनाती, फोम, और जो फॉर्म है वो शेविंग क्रीम की वो उससे बनी। तो उसमें क्या है, द्रव के अंदर गैस डाली, मतलब जो गैस है वो डिस्पर्स्ड फेस है, परिक्षिप्त प्रवस्था है। नेक्स्ट है द्रव और द्रव। तो द्रव और द्रव जब हम करेंगे तो ये क्या है, इमल्शन। इमल्शन कब होता है, जैसे एग्जांपल इसमें दूध दे रखा है, फेस क्रीम दे रखी है, तो जो दूध है, दूध इमल्शन क्यों है, क्योंकि दोनों ही द्रव हैं, जिसमें और चीज़ें हैं वो भी तो लिक्विड ही हैं, वो सारे लिक्विड फॉर्म में ही हैं, दोनों के दोनों द्रव हैं, और दोनों के दोनों आपस में इमल्सिफाइड, इमल्सिफाइड मतलब जो बिग ड्रॉपलेट्स होती हैं फैट की, वसा की, उनका बहुत ही छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में बट जाना या टूट जाना, वो इमल्सिफिकेशन कहलाता है। तो इमल्स हो जाती हैं दोनों। तो और जैसे ऐसे ही फेस क्रीम के अंदर भी है, फेस क्रीम में भी क्या है, दो द्रव होते हैं जो इमल्सिफाइड हो जाते हैं। अब इसमें क्वेश्चन आंसर देख लो। हम कोलाइडल विलयन और वास्तविक विलयन में अंतर कैसे ज्ञात कर सकते हैं, सच्चरित स्पष्ट कीजिए। तो आप जो आपकी 15 तारीख की वर्कशीट थी जिसमें विलयन पढ़ा था, उसमें डायग्राम दे रखा है, इसमें भी देखो ऊपर ये डायग्राम दे रखे हैं, तो इसमें से डायग्राम लो, उसमें से वहाँ से डायग्राम लो और बना लो आप। फिर है निम्न की परिक्षेपण माध्यम व परिक्षिप्त प्रवस्था लिखें, धुआं, कोहरा, बादल। देखो तीनों का इसमें दे रखा है ऊपर, आपका जो ये टेबल बना रखी है उसमें सब दिया हुआ है, देख सकते हो आराम से। विलयन समांगी प्रतीत होता है पर वह विषमांगी होता है, स्पष्ट कीजिए। तो ये आपने देखा था कि जो कोहरा है वो क्या है, बेसिकली एक रासायनिक मिश्रण है जिसमें एक वस्तु दूसरी वस्तु में समान रूप से परिक्षेपित होती है, डिस्पर्स्ड होती है। तो परिक्षेपित वस्तु के कण मिश्रण में केवल क्या रहते हैं, निलंबित रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं, ना कि विलयन की तरह उसमें घुले रहते हैं। जैसे विलयन में घुल जाते हैं ना, इसमें क्या है, वो सस्पेंडेड रहते हैं, मतलब कि निलंबित रहते हैं और डिस्पर्स्ड फॉर्म में। जैसे ही आपने ऊपर देखा है ना, ये वाला जो आपका दे रखा है विलयन की कोलाइडल के भी दो भाग हैं, इसी को बेस बना के लिखना है। उसके बाद आप जो ऊपर इसने दे रखा है ना कि आकार की वजह से होता है, तो इसके कणों का आकार जो है वो वास्तविक विलयन के कणों से बड़ा है, ये रीज़न आ जाएगा एक। और मेन तो ये रीजंस हैं जो आपके आएंगे, ठीक है। फिर आगे है फोर्थ, निम्न में से कोलाइडल विलयन छांटिए, साबुन, पानी। साबुन को जब हम पानी में मिलाते हैं तो नेचुरली वो कोलाइडल बनता है। नमक और पानी, नमक और पानी तो आप बहुत बार सुन चुके हो, क्या होता है, ये कोलाइडल तो हो नहीं सकता, नमक और पानी मिला के देख सकते हो। रेत और पानी, आप देखते हो रेत नीचे बैठ जाता है, नमक और पानी अच्छे से घुल जाता है, ट्रांसपेरेंट होता है। फिर कोहरा, कोहरा भी आपने ऊपर ही पढ़ा है अपने टेबल में, तो उसमें कोई कन्फ्यूज़न होनी नहीं चाहिए। तो बहुत इजी वर्कशीट है, इसको आप बहुत आराम से कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेस्ट ऑफ लक बेटा, करो इसको आप आराम से। थैंक यू।